आई एम कालूराम दास, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य। आजकल आपको देश दुनिया गांव में कहीं पे भी बहुत सारे धार्मिक लोग नजर आ जाएंगे। कहीं पे भी आपकी नजर जाएगी तो आपको दिखते हुए लोग दिखेंगे कि कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं फेरी लगा रहे हैं, कहीं दान धर्म कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग में धर्म का बहुत ही ज़्यादा महत्व और चलन बढ़ चुका है। अब वो चाहे धर्म पूजा पाठ भक्ति सच्ची हो या अंधविश्वास में हो या कैसी भी भक्ति हो, लेकिन आजकल का समाज धार्मिक तो है और लगता भी है, लेकिन क्या वो सच में शास्त्रों के आधार पर चलता है, शास्त्रों में बताए अनुसार भक्ति करता है? आज लाखों की संख्या में आप देखते होंगे कि लोग श्रीमद् भागवत गीता जी को पढ़ते हैं, चारों वेदों को सम्मान देते हैं, लेकिन जब बात उनकी शास्त्रों में लिखे हुए ज्ञान की आज्ञा मानने की बात आती है तो सब के सब चुप हो जाते हैं। अगर कुछ बोलते भी हैं तो ये कहेंगे कि कहाँ लिखा है ये पूजा नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? बोले आप हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हो। क्या कहते हैं कि आप हमारा विरोध कर रहे हैं, आप हिंदू नहीं हो, आप हमारे धार्मिक भावनाओं को, हमारे भगवान के ऊपर गलत टिप्पणी कर रहे हो। जबकि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ध्यान से गीता जी का अध्ययन कीजिए। उसमें साफ साफ मोटे अक्षरों में लिखा है, स्वयं गीता ज्ञानदाता श्री भगवान कृष्ण परमेश्वर की सन में जाने को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गीता अध्याय 18 श्लोक 62 आप देखें, उसमें कहते हैं कि उसी परमेश्वर की शरण में जाओ। और गीता इसी में ही गीता अध्याय 15 के श्लोक में स्वयं अध्याय में कह रहे हैं कि 1 से 8 आप गीता अध्याय 15 में भी देखेंगे तो जिसमें स्वयं श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वयं उसी की शरण में हूँ। क्या कहते हैं कि मैं स्वयं उसी की शरण में। अगर गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण भगवान है, अगर वो कहते हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, जहाँ जाने के बाद आपको फिर दोबारा लौट कर संसार में नहीं आना पड़ेगा, तो यहाँ से गीता ज्ञानदाता ये क्यों नहीं कह रहा है कि आप मेरी शरण में आओ, फिर आपको लौट के दोबारा संसार में नहीं आना पड़ेगा? तो जो शास्त्रों में लिखी गई बातें हैं, लेकिन आज का समाज क्या कर रहा है? जो शास्त्रों में नहीं लिखा है वही पूजा पाठ भक्ति करता है, और जो सत्य है उसे नकार देता है। मैं आप सबसे अभी भी यही कहना चाहता हूँ कि अब भी समय है, शास्त्रों की मान लो और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ जाओ और उनसे जानो पहचानो कि असली भक्ति क्या है। उनसे नाम दीक्षा मत लो, उनकी शरण में मत जाओ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो, उनके प्रवचन, उनके सत्संग को सुनो, उनके द्वारा लिखी पुस्तकें को देखो, उनके ज्ञान का मिलान करो कि आखिर में सच क्या है, झूठ क्या है, अंधविश्वास क्या है, पाखंड क्या है, भक्ति सद्भक्ति क्या है। हम कहीं मनमाना आचरण तो नहीं कर रहे? तो एक बार आप अवश्य संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए और जानिए कि असली भक्ति क्या है। सत साहिब सद्गुरुदेव की जय।